हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। तो दृष्टि दोष में ये होता है कि जब आँखों की सामंजन क्षमता प्रायः वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, धुंधली हो जाती है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। या ये कह सकते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो की बात की जाएगी। पहला होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि ये होता है मायोपिया। ये देखा जाए तो या शार्ट साइटनेस क्या होता है निकट दृष्टि दोष, ये थोड़ा सा देखा जाए। यानी कि इस प्रकार के दोष में पास की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई देती है। निकट का मतलब पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम कि आँख का वह दोष जिसमें आँख की पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं या अस्पष्ट दिखाई देती हैं, अस्पष्ट रूप से देख पाते हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देख पाते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यह आँख का दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब कारण क्या है? कारण देखें, क्यों होता है कारण, यानी कि कारण इसमें यह दोष मुख्यतः दो कारणों से होगा। दो कारणों से
होता है। पहला ये है, ये कहता है कि नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता बढ़ गई हो। नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना। जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जिससे जो फोकस दूरी होगी, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। दूसरा कारण ये कहता है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। जब बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। यह अर्थात ये लिख सकते हैं, नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना। अब ये कारण हो गया, तो इसका निवारण क्या होगा ये देखा जाए। इस दोष में देख रहे हैं कि दूर से आने वाली समांतर किरणें नेत्र गोलक से होकर अपवर्तन के पश्चात ये देखा जाए तो रेटिना पर फोकस होना था, लेकिन रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं, जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब इस दोष का जो निवारण है वो क्या होगा ये देखा जाए। निवारण क्या मिलेगा, अब इसके मार्ग में ऐसे लेंस का उपयोग करना है हमको जो प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पर पहुंचा दे। तो जब रेटिना पर पहुंचा दे तो इसके मार्ग में उचित फोकस दूरी का यदि हम अवतल लेंस रख दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देती है, तो ये दूर अनंत से आने वाली या दूर बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। और जब ये नेत्र के दूर बिंदु से आएंगी तो इन किरणों को रेटिना पर फोकस कर देंगी, फैलाकर कहाँ, रेटिना पर फोकस कर देंगे, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से नेत्र को दिखाई देगी। यदि यह यक्ष हो तो मान लें कि माना नेत्र से बिंदु F की दूरी x है
एफ की दूरी x है लेंस अवतल है तथा आँख बहुत निकट है, तो अवतल लेंस से f तक की दूरी भी x होगी, ये x होगी। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी f हो, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी f हो, तो हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखा जाए तो u बराबर क्या है, अनंत पर है, यानी कि u इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, और v का मान ये लेंस के इधर है, यानी कि माइनस x, तो ये हो गया 1/-x इक्वल टू 1 माइनस 1/ इनफाइनाइट है इक्वल टू 1/f। तो ये देखा जाए तो 1/f इक्वल टू माइनस 1/x यह मिलेगा, यानी कि f इक्वल टू माइनस x। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी दोषयुक्त नेत्र जो आँख है नेत्र के दूर बिंदु की दूरी के बराबर होगा। इसका मतलब होता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे इस दोष को दूर किया जाता है।